Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to cover another poetry of class 11th. The name of the poem is The Voice of the Rain, which is written by Walt Whitman. And this poetry is in a conversational form. हम यहाँ देखेंगे तो रेन और वॉल्ट विटमैन दोनों आपस में बात करते हैं और वो जो कॉन्वर्सेशन है वो पूरा रेन के ऊपर है, कैसे वो फॉर्म होती है, कैसे वो अर्थ पे आती है और कैसे वो बारिश करती है। क्वेश्चन है एंड हु आर्ट दाउ, तो ये क्वेश्चन से शुरू होता है ये कॉन्वर्सेशन। वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। सेड आई, तो यहाँ आई कौन है? वॉल्ट विटमैन है, जो किससे पूछता है? सॉफ्ट फॉलिंग शार, बूंदों से पूछता है जो कि बरस रही हैं। विच स्ट्रेंज टू टेल, जो मुझे आंसर देती हैं वो बहुत स्ट्रेंज है क्योंकि आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझ सकते जो मुझे आंसर दिया गया। एज हियर ट्रांसलेटेड, इसलिए मैं उस आंसर को आपके लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ। आम द पोम ऑफ अर्थ, तो वो कहती है कि मैं पोम की जो हूँ, अर्थ की पोम हूँ। कौन कहती है? रेन की वॉइस कहती है मुझसे कि मैं एक कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, मैं एटर्नल हूँ जो कभी ख़त्म नहीं होती। आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, तो वो कहती है कि मैं इम्पैल्पेबल मीन्स होता है विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, आप मुझे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और मैं कहाँ से आती हूँ? मैं लैंड से और बॉटमलेस सी से आती हूँ। तो इन दिस पोम, इन दीज लाइन्स, द पोएट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शार हु आर यू, टू विच द रेन रिप्लाइड इन अ स्ट्रेंज टू स्टेट मैनर दैट it was the poem of the earth and it rose continuously from the land and bottomless seas, oceans in the form of vapors. Let us see next line. Eternal, I rise impalpable out of the land and the bottomless seas. तो जब वो कहती है कि मैं एक impalpable हूँ जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मैं bottomless sea से आती हूँ। A word to heaven whence vaguely formed, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, तो वेगली का मतलब होता है नॉट क्लियरली। तो मैं जो डिसेंड डाउन होता है, किसका मीनिंग? कम डाउन। तो कहती है मैं जो हूँ नीचे की तरफ आती हूँ और क्या करती हूँ? मैं जो सूखे एरिया होते हैं, जो एटमीज मीन्स डस्ट होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डस्ट लेयर होती हैं ग्लोब पर, मैं उन सबको वॉश आउट कर देती हूँ। एंड ऑल दैट ऑफ दैम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न, लेटेंट मीन्स विच वर हिडन और बरीड। तो वो कहती है, बारिश कहती है कि ये बहुत सुंदर लाइनें हैं। यहाँ वो कहती है कि जब मैं नीचे आती हूँ तो क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जो सूखा होता है वो सब समाप्त हो जाता है, जितनी भी धूल मिट्टी जो ग्लोब में फैली होती है वो सब साफ हो जाती है। और जहाँ कहीं भी अर्थ पर सीड्स जो होते हैं जो यहाँ वहाँ वाइड स्प्रेड हो जाते हैं, मेरे आने के बाद यानी बारिश होने के बाद वो क्या होते हैं? जो अनबोर्न होते हैं वो सब बोर्न हो जाते हैं। जो हम वीड्स देखते हैं, वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स विच वी कैन सी अराउंड, जो हम पेड़ देखते हैं आसपास, तो आपने नोटिस किया होगा वो बरसात के दिनों में ज़्यादातर दिखाई देते हैं, चारों तरफ ग्रीनरी हो जाती है। तो ये बारिश अपनी जो है इम्पोर्टेंस बताती है कि जब मैं पृथ्वी पर आती हूँ तो मैं चारों तरफ हरियाली ले आती हूँ, सब गंदगी को धो देती हूँ और मैं ग्लोब को सुंदर रूप दे देती हूँ। तो दीज लाइन्स आर टेलिंग दैट इट राइजेज अपवर्ड टुवर्ड्स द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वेपर वेयर इट चेंजेस इट्स फॉर्म, and it also says that it comes down and changes but it remains the same. And when it comes down, what happens? It washes the drought and provides water, and it also washes away the dust, the small particles from the earth's surface, and the seed inside the earth grow into a plant because of the water provided by the rain. It gives life to the seeds. So this is how it is beautifully described. And forever, day and night, I give back life to my own origin. तो ये वाटर साइकिल की बात कर रहा है। वाटर साइकिल कैसे होती है? आप देखते हैं कि जो वाटर रेन होती है, फिर वो वाटर कहाँ जाता है? बहकर नालियों में जाता है, फिर वो नदियों में जाता है और नदियों से वो समुद्र में पहुँच जाता है। फिर समुद्र से क्या होता है? हम जानते हैं इवेपोरेशन होता है, फिर वो किसकी क्लाउड की फॉर्म शेप करता है और उसके बाद शेप होने के बाद वो वापस से रेन हो जाता है। तो इट इज़ अ वाटर साइकिल दैट वी ऑल हैव लर्न इन आवर साइंस बुक्स। तो हम कहती है, वो रेन कहती है कि डे एंड नाइट उसका क्या काम है? मैं लाइफ देती हुई चलती हूँ, बिकॉज व्हेन इट रेन्स इट गिव्स लाइफ टू द सीड्स
एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो। तो कहती है और वापस से सबको जीवन देते हुए मैं अपने ओरिजिन में यानी उसी फॉर्म में वापस चली जाती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं अपने चारों तरफ की चीज़ों को कैसे कर देती हूँ, सुंदर कर देती हूँ। कहती है फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked duly with love, returns। तो कहती है यहाँ जो आपकी पोइट्री है, जो रेन है, वो अपने आप को किससे कंपेयर करती है, सॉन्ग से कंपेयर करती है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मेरा मतलब है कि मैं, इट मीन्स रैक्ड और अनरेक्ड का मतलब होता है वेदर केयर्ड फॉर और नॉट केयर्ड फॉर, चाहे इसकी किसी ने परवाह की हो चाहे ना की हो। तो कहती है जैसे सॉन्ग होता है तो इसका बर्थ प्लेस क्या होता है, हार्ट होता है। एक राइटर होता है, उसके हार्ट में फीलिंग्स होती हैं और वो उसे किसकी फॉर्म दे देता है, सॉन्ग की फॉर्म देते हैं। और उसके बाद वो क्या होता है, वो उसके मन से निकलकर दूसरे मन तक पहुंचता है और वो प्यार से प्यार तक दूसरे लोगों तक पहुंच जाता है। तो द सॉन्ग व्हेन इट इज संग विद लव एंड व्हेन इट इज रीचिंग टू द पीपल हु हियर द सॉन्ग दे ऑल्सो रिसीव इट विद लव। तो हम देखते हैं गीत जो होते हैं वो प्यार से बनाए जाते हैं और लोग उन्हें प्यार से सुन भी लेते हैं। तो इसी तरह से वर्षा होती है। सो राइटर हियर इज टेलिंग कि वर्षा जो है वो भी अपने आप को बताती है। The rain says that day and night it provides life, care, enrichment and water to the place from where it originated. The rain keeps enhancing the beauty and purify the earth by preparing a life cycle of its again and again. And we see the rain is like a song that originates from its birthplace just like the heart of the singer and travel to the fulfill of the earth's needs and wonders. It finally comes back to the place from where it was originated. Whether it is ruined or not, it returns to the original position with a lot of love to its birthplace. So this is how the poetry gets over. Students, I hope you liked the video. Do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated. We will soon meet in next chapter. Till then, take care.